हेलो बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेसन का लिमिटिंग रीजेंट टॉपिक की स्टडी करेंगे। लिमिटिंग रीजेंट को हिंदी में कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। ठीक, तो बच्चों समझते हैं लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है। देखिए, जैसे हमने एक रिएक्शन लिया, ये रिएक्शन है हमारी 2H2 प्लस O2 चेंज इनटू 2H2O, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके बिस्लेरी जो है वो यानी कि वाटर यानी कि एक्वाफिना, अरे वही पानी इसको पीते हैं, बना रहे हैं। अच्छा देखिएगा, हमने जब इस रिएक्शन को कराया, ठीक, तो हाइड्रोजन ले लिया हमने 100 ग्राम, ऑक्सीजन ले लिया हमने 50 ग्राम, राइट। अब जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करते समय हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। कितनी? 3। फर्स्ट, हो सकता है हाइड्रोजन भी रिएक्शन में 100% यूज हो जाए और ऑक्सीजन भी 100% यूज हो जाए। ठीक। दूसरी पॉसिबिलिटी, हो सकता है हाइड्रोजन बच जाए और ऑक्सीजन जो है वो एंड हो जाए, यानी ऑक्सीजन खत्म हो जाए रिएक्शन में और हाइड्रोजन बचा रह जाए। तीसरा, हाइड्रोजन एंड हो जाए और ऑक्सीजन बचा रह जाए। ठीक बच्चों, तो दोनों 100% खत्म हो जाएंगे तो फिर कोई लिमिटिंग रीजेंट की बात नहीं होगी, कोई लिमिटिंग रीजेंट की बात नहीं होगी। बट अगर दोनों में से कोई एक खत्म हो गया और कोई एक बचा रह गया, ठीक, तो जो खत्म हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन खत्म हो गई तो ऑक्सीजन को कहेंगे लिमिटिंग रीजेंट, जो बचा रहेगा उसको कहेंगे एक्सिस रीजेंट। अगर हाइड्रोजन खत्म हो गई तो इसको कहेंगे लिमिटिंग रीजेंट, अगर ऑक्सीजन बची रह गई तो इसको कहेंगे एक्सिस रीजेंट। ठीक, यानी जब हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो उस रिएक्शन में जो भी रीजेंट हैं, रीजेंट यानी जो रिएक्शन करने वाले अभिकर्मक हैं, उनमें से कोई एक खत्म हो जाए और कोई एक बचा रह जाए, तो जो पहले खत्म हो गया उसको कहते हैं लिमिटिंग रीजेंट और जो बचा रह गया उसको कहते हैं एक्सिस रीजेंट। ठीक, अब ये जो लिमिटिंग रीजेंट एक्सिस रीजेंट की बात है, ये कैसे हम फाइंड करेंगे। हमें जैसे यहां पर हाइड्रोजन 100 ग्राम, ऑक्सीजन 50 ग्राम, अब जब अमाउंट फिक्स है तो कोई ना कोई एक ही तो इसमें लिमिटिंग रीजेंट बनेगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 150 में कभी ये बन जाए कभी ये बन जाए, है ना। तो हम कैसे बताएंगे कि रिएक्शन में जो भी रीजेंट लिए गए हैं तो उनमें से कौन लिमिटिंग रीजेंट है। तो देखिए, इसका बहुत अच्छा तरीका है बताने का। आपको कुछ नहीं करना, अरे कुछ करेंगे नहीं तो फिर कैसे बताएंगे, अरे कुछ नहीं करना बट करना तो पड़ेगा ही। देखिए, कुछ भी नहीं करना और बहुत कुछ भी करना है। देखो, 100 ग्राम हाइड्रोजन, ग्राम लिखा हुआ है, तो आप क्या करें कि जिसके ग्राम दिया है उसी के ऊपर सर पे जाइए, अरे सर मतलब यहां पर जाइए और यहां क्या लिखिए, स्टोइकियोमेट्री इनटू मोलर मास। हाँ, स्टोइकियोमेट्री कितनी है इसकी? 2। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना? 2। ऑक्सीजन के पास चलते हैं। हेलो ऑक्सीजन, कितनी स्टोइकियोमेट्री है? 1। और
कितना मोलर मास होता है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना 16 16 कितना 32। ये तो कहानी बन गई, 16 16 कितना 32, राइट। तो ये बनाया हमने, ठीक है। अब क्या है, अब क्या है, कुछ नहीं, अरे बहुत कुछ, कुछ नहीं बहुत कुछ। हम क्या करेंगे कि एक फैक्टर निकालेंगे जिसे हम इसके लिए कहेंगे Z1 और इसके लिए कहेंगे Z2। क्या होगा इसके लिए Z1? ये जो ग्राम में अमाउंट दी हुई है 100, इसके अपॉन में ये कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लिमिटिंग रीजन बताने के लिए इस अमाउंट में ही इसका डिवाइडेशन करेंगे, इसमें इसका नहीं करेंगे। बहुत सी बार माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तो बच्चे इसका इसमें कर देते हैं, नहीं इसका इसमें नहीं, इसमें इसका डिवाइडेशन करेंगे 100/4 और इसमें क्या करेंगे आप 50/32। ठीक, अब इसे सॉल्व करके देखिए, ये आएगा आपका 25 और ये क्लियर सा है बात, क्लियर सी बात है कि 25 से तो बहुत कम आने वाला है ये। आप इसे 2 से काट दीजिए, 16 25 तो 16 बन जा 16, भाई डिवाइडेशन ऐसे ही कर लेते हैं, कितना बचेगा 9, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 16 × 80 यानी लगभग 1.5 हो गया। अब आप दोनों में कंपैरिजन कीजिए, कंपैरिजन कौन सी संख्या यानी नंबर बड़ा आया, Z1 और Z2 में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो कौन बड़ा, 25 या 1.5? तो 1.5 क्या है, बड़ा है, छोटा है, और 25 यानी 25 बड़ा है। तो जो वैल्यू छोटी है तो वो किस रीजेंट के लिए आई है, ऑक्सीजन के लिए। तो यहां पर LR कौन होगा, ऑक्सीजन। ठीक, और एक्सिस रीजेंट कौन होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो है ऐसे LR या को आप बता सकते हैं। मोस्टली आपसे लिमिटिंग रीजेंट ही पूछा जाता है। ठीक, फिर एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और हम आपको एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, तो फटाफट वीडियो को पॉज कीजिएगा और लगा करके देखिएगा। देखिए, हमने हाइड्रोजन को लिया, क्लोरीन को लिया, रिएक्शन कराई, HCl बनाई। आप देखिए, हाइड्रोजन लिया हमने 10 ग्राम और क्लोरीन लिया हमने 200 ग्राम। ठीक, अब आप क्या करेंगे, LR बताएंगे, लिमिटिंग रीजेंट। कैसे बताएंगे, यहां देखिए ग्राम लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, यहां इससे पूछिए भाई आपकी स्टाइकियोमेट्री कितनी है, पूछने की क्या बात है, यहां देख लीजिए 1 है और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2, इसकी स्टाइकियोमेट्री 1 और इसका 71। अब आप क्या करेंगे, Z1 निकालिए 10/2, Z2 निकालिए 200/71, तो ये 5 आएगा और ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा जा करके। तो क्लियर सी बात है कि कम कौन सी अमाउंट आई, क्लोरीन के लिए। क्लोरीन का जो Z2 है वो हाइड्रोजन के Z1 से कम आया। ठीक, तो इस तरह से इस रिएक्शन में लिमिटिंग रीजेंट कौन बताएगा, हाँ। ठीक, तो ये जो है लिमिटिंग रीजेंट की बात है। अब बच्चों थोड़ा से और चलते हैं। मान लीजिए ये रिएक्शन है हमारी N2 + O2 चेंज इनटू 2NO। अब इस रिएक्शन में हमने नाइट्रोजन ले लिया 10 मोल
और ऑक्सीजन ले लिया 10 लीटर, ये ऐसे, राइट। और फिर हमें बताना है कि लिमिटिंग रीजेंट कौन है। तो बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, ये मोल दिया हुआ है और ये लीटर दिया हुआ है। अब यहां देखिए ट्रिक हमारी कितनी अच्छी काम करेगी। अगर हम अदर तरीके से लगाएं तो हमें पहले इनकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी, लेकिन हम देखिए अभी तुरंत इनको ऐसे ही लगा देंगे। बट एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो वॉल्यूम दिया है आपको, ये एनटीपी पर गिवन होना चाहिए। अगर एनटीपी पर नहीं है तो ताप और दाब की यानी टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन देते हैं, फिर हमें वहां पर ये फॉर्मूला लगा करके हमें एनटीपी पर कैलकुलेट करना होता है, ठीक। सॉरी, ये वाला ना लगा करके ये लगाना होगा, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ठीक, राइट, इस तरह से। तो अब इस केस को आगे कभी पढ़ेंगे, अदर न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस में आपको जरूर मिलेंगे इस तरह के सवाल। अब देखिए यहां क्या करेंगे आप, अगर यहां ग्राम होता तो हम यहां क्या लिखते, स्टोइकियोमेट्री इनटू मोलर मास, बट यहां सिर्फ क्या है, मोल है। तो अगर मोल है तो हमें सिर्फ क्या लिखना होगा, स्टोइकियोमेट्री, यानी इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है। अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है और वो भी लीटर में दिया है और वो भी एनटीपी पर दिया हुआ है, तो फिर आप ऊपर क्या लिखोगे, स्टोइकियोमेट्री इनटू 22.4, राइट। यानी कि यहां पर हम लिखेंगे 1 इंटू 22.4, ठीक बच्चों। तो इस तरह से आप तुरंत यहां भी Z1 Z2 का मान निकाल करके बता देंगे कि लिमिटिंग रीजेंट कौन है। तो देखिए Z1 निकालेंगे 10/1, Z2 निकालेंगे 10/22.4। अब क्लियर सी बात है, ये 10 आएगा और ये 10 से बहुत ही कम आएगा। तो Z2 का जो भी मान यहाँ पर आएगा वो 10 से काफी कम होगा, यानी लिमिटिंग रेजेंट कौन हो जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीजन, ठीक बच्चों। तो इस तरह से हम लिमिटिंग रेजेंट को बता सकते हैं, ठीक। तो अब हम लिमिटिंग रेजेंट की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है आपके सामने, टेक द रिएक्शन NH3 plus O2 change into NO plus H2O in an experiment 3.25 gram NH3 are allowed to react with 3.50 gram of oxygen। तो 3 क्वेश्चन सॉल्व करने इसमें। फर्स्ट है विच रीजेंट इज लिमिटिंग रीजेंट, एंड सेकेंड इज हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड आर फॉर्म, एंड थर्ड हाउ मच ऑफ द एक्सेस रिएक्टेंट रिमेन्स आफ्टर द रिएक्शन। तो देखिएगा क्या करना आपको, ये एक रिएक्शन है, रिएक्शन आपकी क्या गिवन है, देखिए आपकी रिएक्शन है NH3 प्लस O2 चेंज इनटू NO प्लस H2O। सबसे पहला काम करेंगे कि इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। इस न्यूमेरिकल में बहुत से बच्चे इसी गलती को कर देते हैं कि सब कुछ सही करेंगे बट बैलेंस नहीं करते। तो देखिए इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ 4 करना पड़ेगा, यहाँ 5, इसे 4 और इसे 6 करेंगे, ठीक। अब आपको अमोनिया गिवन है 3.25 ग्राम, 3.25 ग्राम, ऑक्सीजन गिवन है 3.50 ग्राम। आपको बताना है विच रीजेंट इज द LR,
यानी कि लिमिटिंग रीजेंट कौन है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि ये ग्राम गिवन है, तो हम ऊपर स्टाइकियोमेट्री इनटू मोलर मास, स्टाइकियोमेट्री 4 और अमोनिया का मोलर मास 17 होता है। फिर ऑक्सीजन के पास चलेंगे, ये भी ग्राम है, तो स्टाइकियोमेट्री 5 इंटू मोलर मास 32। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका Z1 कैलकुलेट करेंगे, इसका Z2 कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए Z1 या Z2 की वैल्यू कम आएगी वही लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। तो देखिए Z1 इज इक्वल टू 3.25 अपॉन 4 इंटू 17, इसे सॉल्व करेंगे तो 0.0478 आएगा। इसमें Z2 3.50 अपॉन 5 इंटू 32, इसे सॉल्व करेंगे तो Z2 आएगा 0.0218। अब देखिए Z1 और Z2 में से कौन सी वैल्यू स्मॉल है, तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के लिए Z2 का मान स्मॉल है, यानी Z1 की कंपैरिजन में कम है। यानी कि हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया विच रीजेंट इज द LR। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया अमोनिया इज द LR। ठीक बच्चों, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर पूछा आपसे हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड आर फॉर्म्ड, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड के कितने ग्राम बनेंगे। तो मान लीजिए नाइट्रिक ऑक्साइड के W ग्राम बनेंगे, W ग्राम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके ऊपर आप स्टाइकियोमेट्री इनटू मोलर मास लिख दीजिए, नाइट्रिक ऑक्साइड का मोलर मास 30 होगा। अब आपको क्या करना है, यही सिमिलर ट्रिक लगानी है। सेकेंड क्वेश्चन है, यहां लिख देते हैं, आप लिखेंगे मास ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, तो कितना माना है हमने W, राइट, अपॉन 4 इंटू 30 इज इक्वल टू में आप उस रीजेंट को लिख देंगे जो कि LR था। बच्चों ये ध्यान रखेंगे कि वही रीजेंट आप इक्वल में लिखोगे जो LR है। तो यहाँ LR कौन है, ऑक्सीजन है, यानी हम इक्वल में क्या लिखेंगे 3.50 अपॉन 5 इंटू 32, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में सॉल्व करते थे। अब इसको अभी सॉल्व किया है तो कितना आया है 0.0218, यानी WNO क्या आएगा 0.0218 इंटू 120, राइट। तो ये आपका आएगा 2.616 ग्राम। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हमने मास ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बता दिया। अब थर्ड, हाउ मच ऑफ द एक्सेस रिएक्टेंट रिमेन्स आफ्टर द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के बाद कौन सा रिएक्टेंट कितना शेष रहेगा। तो देखिए ये LR है और ये ER है, यानी बचेगा कौन NH3, तो एक्सेस रिएजेंट NH3 है। अब हमको वो अमाउंट बतानी है जो बच जाएगी, तो इसके लिए हमें वो पता होनी चाहिए जो यूज हो गई है। तो हम थर्ड क्वेश्चन के लिए लिखेंगे यूज्ड अमोनिया, यूज्ड ग्राम ऑफ अमोनिया, राइट। तो इसके लिए हम मान लेंगे अमोनिया जो है वो W ग्राम यूज हुई है। ठीक बच्चों, तो देखिए हम इसको फिर से रिएक्शन को लिखेंगे 4NH3 प्लस 5O2 चेंज इनटू 4NO प्लस 6H2O। तो मान लीजिए रिएक्शन में अमोनिया जो यूज हुई है वो W ग्राम यूज हुई है, राइट। ऑक्सीजन हमारी कंप्लीटली यूज हो रही है 3.50 ग्राम। स्टाइकियोमेट्री इंटू मोलर मास, स्टाइकियोमेट्री इंटू मोलर मास। अब हम क्या करेंगे
WNH3 upon 4 into 17 is equal to 3.50 upon 5 into 32। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो अमोनिया की अमाउंट आएगी 1.4824 ग्राम, यानी इतनी अमोनिया रिएक्शन में यूज हुई है। लेकिन हमें यूज अमाउंट नहीं बतानी, हमें बताना है कितना रिमेन्स है आफ्टर द रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे रिमेन्स अमोनिया बराबर कितनी है हमारे पास 3.25 ग्राम माइनस 1.4824 ग्राम, तो ये बचेगी 1.76 ग्राम। ठीक बच्चों, तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ठीक, तो अब दूसरे न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, ये सेकंड न्यूमेरिकल है। इफ 4.95 ग्राम ऑफ एथिलीन आर कंबस्टेड विद 3.25 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 4.95 ग्राम एथिलीन को 3.25 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, यानी लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एंड हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ CO2 आर फॉर्म्ड, यानी कि CO2 के कितने ग्राम बनेंगे। तो आप बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इसे स्वयं कर सकते हैं। रिएक्शन देख लीजिए, एथिलीन आर कंबस्टेड, तो एथिलीन C2H4 इसे जलाया जाएगा, जलाने पर मिलेंगे 2CO2 और 2H2O, बैलेंस करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 + 2 6, यानी 3O2 हो जाएंगे। अब एथिलीन गिवन है आपको 4.95 ग्राम एंड ऑक्सीजन कितनी गिवन है 3.25 ग्राम, और CO2 बतानी है कितनी बनेगी, तो इसको मान लीजिए W ग्राम। अब यहां क्या लिखेंगे, ये ग्राम है तो स्टोइकियोमेट्री इनटू मोलर मास, इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 इंटू C2H4 का मोलर मास C2 यानी 24, 12 इंटू 2 एंड 1 इंटू 4 यानी 28, और ऑक्सीजन का 3 इंटू O2 है यानी O प्लस O, तो 16 + 16 32, और इधर CO2 का स्टोइकियोमेट्री 2 इंटू COO 12 16 16 कितना आएगा 44। अब आप क्या करेंगे, वही Z1 Z2 कैलकुलेट कीजिए, तो Z1 क्या आएगा 4.95 upon 28, डिवाइडेशन करेंगे 0.177 आएगा। फिर Z2 निकालेंगे 3.25 upon 32 इंटू 3, तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0338। ठीक बच्चों, तो इस तरह से Z1 Z2 की कंपैरिजन कर लीजिए। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू स्मॉल है, Z2 स्मॉल है, यानी कि ए क्वेश्चन का आंसर मिल गया। जो लिमिटिंग रीजेंट होगा वो होगा ऑक्सीजन, और बी क्वेश्चन का भी आंसर क्या बनेगा,
हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ CO2 आर फॉर्म्ड, तो WCO2 अपॉन 2 इंटू 44 इज इक्वल टू, इस तरफ जो भी रिजेंट LR है उसको लिख दीजिए, तो LR कौन है इसमें आपका O2, 3.25 अपॉन 3 इंटू 32 यानी 0.0338। WCO2 क्या आने वाला है 0.0338 इंटू 2 इंटू 44, तो ये आएगा 2.97 ग्राम। तो इस तरह से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो आप थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अगला है कंसीडर द रिएक्शन ऑफ C6H6 plus Br2 change into C6H5Br plus HBr। दो क्वेश्चन है। फर्स्ट है व्हाट इज द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ C6H5Br if 42.1 gram of C6H6 reacts with 73 gram of bromine। और सेकंड है if the actual yield of C6H5Br is 63.6 gram, what is the percentage yield। तो बच्चों यहाँ पर ये थ्योरेटिकल यील्ड, परसेंटेज यील्ड, ये वर्ड आ गए, एक्चुअल यील्ड, तो ये कोई डरावनी चीजें नहीं है। आप उसी के एडजेसेंट में इनको यानी लिमिटिंग रीजन के एडजेसेंट क्वेश्चन इन्हें ले सकते हैं। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है आपको। आप पहले रिएक्शन लिख लीजिए C6H6 प्लस Br2 C6H5Br प्लस HBr। ठीक, इनकी जो अमाउंट आपको गिवन है वो लिख लीजिए। आपको बेंजीन गिवन है 42.1 ग्राम एंड ब्रोमीन गिवन है 73 ग्राम। आपको थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ C6H5Br यानी कि इस रिएक्शन से कितने ग्राम C6H5Br ब्रोमोबेंजीन बनेगी। तो ये ग्राम है, आप सभी के ऊपर मोलर मास इंटू स्टाइकियोमेट्री लिख दीजिए। 1 इंटू 78, बेंजीन का मोलर मास 78, ब्रोमीन का 160 एंड C6H5Br का कैलकुलेट करेंगे तो C6H5Br का बनेगा 12 इंटू 6 72 प्लस 5 प्लस 80 157। ठीक बच्चों, अब बहुत आसानी से पहले हम कैलकुलेट करेंगे लिमिटिंग रीजेंट कौन है, क्योंकि जब तक हमें लिमिटिंग रीजेंट नहीं पता चलेगा तब तक हम W/157 को किसके इक्वल करेंगे। देखिए बच्चों, इस तरह के भी न्यूमेरिकल बहुत आते हैं जिनमें पूरे न्यूमेरिकल में कहीं पर भी LR वर्ड की बात यानी लिमिटिंग रीजेंट की कोई वर्ड नहीं देंगे और ऐसे अमाउंट दे देंगे और आपको प्रोडक्ट की अमाउंट बतानी होगी। ठीक, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को आप कैसे पहचानोगे। तो इनमें पहचानने का एक ही तरीका है कि आपको अगर एक से अधिक प्रकार के रीजेंट की अमाउंट गिवन है, यानी कि ऐसे दो रिएक्टेंट हैं, आपको इसकी भी अमाउंट गिवन है और इसकी भी गिवन है, तो भी समझ जाइए कि ये LR का केस है। हमें पहले इसमें लिमिटिंग रीजेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए हम Z1 निकालते हैं 42.1 अपॉन 78, ये आएगा 0.0540 और Z2 कैलकुलेट करते हैं 73 अपॉन 160,
तो ये आएगा 0.456। अब देखिए Br2 के लिए Z2 का मान कम आया, यानी यहां पर जो लिमिटिंग रीजेंट है वो होगा ब्रोमीन। अब हम ए पार्ट का सॉल्यूशन कर सकते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ C6H5Br, थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ C6H5Br W upon 157 is equal to 73 upon 160। देखिए बच्चों, जब तक हमें LR नहीं पता होगा दोनों में से, तब तक हम इसके अपॉन ये करके हम इक्वल में कौन सी वैल्यू रखते हैं। हमको पता हो गया कि Br जो है लिमिटिंग रीजेंट है, इसलिए हमने तुरंत ये अपॉन ये किया और इसके इक्वल में इसको सेट कर दिया। तो ये आपका सॉल्व करने पर आएगा 71.59 ग्राम। ठीक बच्चों, ये इतना आएगा। अब देखिए बाय थ्योरेटिकली हमको C6H5Br इतना मिलना चाहिए, बट आपको जो एक्चुअल यील्ड ऑफ C6H5Br है वो 63.6 ग्राम है, यानी मिलना इतना चाहिए और मिला सिर्फ इतना है। जैसे आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम का अगर मैक्सिमम मार्क्स हैं 50, तो मिलने तो आपको 50 में 50 चाहिए, लेकिन आप 50 में 50 ला पाते हैं क्या? बहुत कम बच्चे ला पाते हैं। तो जैसे आप 50 में 40 मार्क्स पा पाए, तो उसी तरह से यहाँ भी कि मिलना तो इतना चाहिए बट एक्चुअली में इतना नहीं मिलता है, तो फिर कितना मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा। जैसे आपने 50 के मार्क्स में 50 के एमएम में 40 मार्क्स प्राप्त किए, तो इसका परसेंटेज आप कैसे निकालोगे? आप निकालेंगे 40 अपॉन 50 इंटू 100, यानी जो मिले हैं अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100। तो यहाँ पर भी हमको एक्चुअल यील्ड कितनी है, ये अपॉन ये मिलनी चाहिए इंटू 100, यानी यहाँ जो एग्जाम हुआ उसमें इतने नंबर प्राप्त किए गए और इतने का एमएम था। ठीक, तो बी पार्ट में परसेंटेज यील्ड क्या हो जाएगी? 63.6 अपॉन 71.59 इंटू 100। इसका फॉर्मूला भी आप नोट कर सकते हैं, एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100। तो ये आपका आएगा 88.84%। ठीक बच्चों, तो ये हमारे लिमिटिंग रीजन के 3 न्यूमेरिकल्स थे। आप अपनी बुक से, अदर से और भी बहुत सारे लिमिटिंग रीजन के एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। राइट बच्चों, तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो समझ गए आगे आप। तो अगर हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट एंड मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।